वेलकम फ्रेंड्स, जीएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के बारे में आज से हम लोग पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे तथा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आते हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रसायन शास्त्र। सबसे पहले जानना है विज्ञान। तो किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रसायन शास्त्र के बारे में। रसायन शास्त्र वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, क्रिया प्रतिक्रिया में होने वाले परिवर्तन आदि के क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? रसायन शास्त्र कहा जाता है। याद रखना है। यहां से आपका क्वेश्चन पूछता है कि आर होफमैन के अनुसार रसायन विज्ञान जो है वो परमाणु तथा अणुओं का एक विज्ञान कहा गया है। रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का एक विज्ञान कहा गया है। याद रखना है। आगे याद रखना है कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो मिस्र में पाई जाने वाली केमी मिट्टी से हुई है। याद रखना है। लेवोजियर्स को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखना है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवासिए ने दिया था। इसको भी आपको याद रखना है। अगला याद रखना है, रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। रसायन शास्त्र का शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो मिस्र में केमी मिट्टी से हुआ है। और रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है? तो आपका मिस्र याद रखना है। फ्रेंड, मिस्र आपको याद रखना है। याद रखना है 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। याद रखना है कि ऑक्सीजन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1774 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जेम्स प्रिस्टले के अनुसार हुआ था। याद रखना है कि रसायन शास्त्र का जो है, रसायन शास्त्र में आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था? तो जेम्स प्रिस्टले के द्वारा हुआ था। याद रखना है। आगे जानते हैं हम लोग पदार्थ। याद रखना है कि जो वस्तु स्थान घेरे और जिसमें भार हो उसे क्या कहा जाता है? उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ है। याद रखना है कि पदार्थ को का वर्गीकरण में पदार्थ को मूलतः दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में आपका आता है ठोस, द्रव, गैस, ये भौतिक वर्गीकरण में आता है। और रासायनिक वर्गीकरण में आपका आता है शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। याद रखना है शुद्ध पदार्थ भी आपका दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। और दूसरा होता है मिश्रण। मिश्रण में आपका होता है समांगी और विसमांगी मिश्रण होता है। याद रखना तत्व भी आपका तीन प्रकार का होता है, धातु जिसको मेटल कहा जाता है, नॉन मेटल और मेटलॉइड जिससे उपधातु कहा जाता है। और यौगिक जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक को दो भाग में बांटा गया है, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं वन बाय वन। आगे जानना है द्रव। द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव वह भौतिक अवस्था होता है जिसके आधार पर मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है पदार्थ को। द्रव का मतलब होता है मैटर। इसको तीन भाग में बांटा गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। ठोस, इसका आयतन और आकार क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा पत्थर है, तो इसका आयतन और आकार दोनों क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। जैसे लकड़ी हो गया,
तो लकड़ी का आपका आयतन और आकार क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। कोयला हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखना है। द्रव, लिक्विड, इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार परिवर्तन होता है। मतलब आयतन निश्चित और आकार परिवर्तनशील होता है, याद रखना है। इसे किसी पात्र में जो रखते हैं तो वो अपना स्थान क्या करता है, उसके अनुरूप ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लेते हैं दूध को और पानी को किसी भी बर्तन में रखते हैं तो ये अपना आकार क्या करता है, जितना जितना दूर में रखेंगे उतना ही आकार वो क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और याद रखना है, तीसरा है आपका गैस, इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है। जैसे हो गया कोल गैस, मार्स गैस। याद रखना है कि मार्स गैस को ही मीथेन कहा जाता है। और इसका फार्मूला भी पूछा जाता है कि मार्स गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है, जो याद रखना है। आते हैं अगले पे। अगला पॉइंट है, ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण होता है। जैसे गतिज ऊर्जा में देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो गुण जो पाया जाता है गैस का सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम और गैस का तो सबसे कम होता है। घनत्व में ठोस द्रव गैस सबसे ज्यादा, गतिज ऊर्जा में किसकी अधिक सामान्य गुण होगा, तो याद रखना है गैस, यहाँ पर गैस नहीं होगा, यहाँ पर आपका ठोस होगा। ठोस की सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम, गैस का उससे कम। अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है सबसे ज्यादा ठोस का, तब गैस का, फिर द्रव का। अंतर आणविक स्थान जो होता है वो गैस, द्रव और ठोस का। प्रत्यास्थता जो होता है ठोस, द्रव और गैस का। और संसंजक बल जो होता है सबसे ज्यादा ठोस का होता है, उससे कम द्रव का, फिर गैस का। और विसरण जो होता है सबसे ज्यादा गैस का होता है, उसके बाद द्रव का, और सबसे कम जो होता है विसरण वो आपका ठोस का होता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको याद रखना है, ठोस द्रव गैस के अलावा दो और भी पदार्थ की अवस्था होता है, जैसे प्लाज्मा हो गया और बोस-आइंस्टीन हो गया। ये पदार्थ की चौथा अवस्था अगर मान लेते हैं तो प्लाज्मा, और पांचवा अवस्था जो होगा इसका वो बोस-आइंस्टीन होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, याद रखना पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा है। याद रखना प्लाज्मा का जो तापमान जो होता है वो 20,000 डिग्री सी होता है। याद रखना है सूर्य और तारा की उष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बोस-आइंस्टीन, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बस सीधा याद रखना है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सा है, तो आप सीधा याद रखिएगा वो बोस-आइंस्टीन है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पदार्थ में होने वाला परिवर्तन। पदार्थ में दो तरह का परिवर्तन होता है, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक में क्या हो जाएगा, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई पदार्थ परिवर्तन होने के बाद भी पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। जैसे मान लेते हैं पानी से बर्फ बनता है, अब फिर बर्फ जो है पिघल कर क्या होता है, बर्फ फिर क्या करेगा, पिघल कर फिर क्या बनता है, वाटर के अवस्था में आ जाता है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, होने के बाद पुनः उस अवस्था में नहीं आ पाता है। मान के चलिए रासायनिक परिवर्तन, जैसे मान के चलिए कि अगर नींबू और पानी को मिला दिए, नींबू और पानी को मिलाने के बाद तीसरा चीज शरबत का निर्माण होता है। फिर वो दोनों नींबू पानी को हम लोग अलग नहीं कर सकते, वो वही अवस्था में रहेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन आएगा। याद रखना यह एक अस्थायी परिवर्तन है, इस पर कोई भी परिवर्तन होने के बाद भी पुनः उस अवस्था में नहीं आता है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होगा, जैसे मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन, पानी का वाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन, चीनी या नमक
का पानी का मिश्रण, ये सब क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में याद रखना है मोमबत्ती का जलना, सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन है, एक उसमें से दे देगा, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, खाने का पचना, लोहे में जंग लगना, याद रखना सब रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, दूध से दही का बनना और कपूर का जलना। याद रखना कपूर जो होता है ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, सीधा ठोस से किस में बदल जाता है, तो वाष्प में, गैस में क्या होता है, वो परिणत हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लोहे पर जंग लगना। याद रखना लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगता है, ऑक्सीकरण की नमी की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होता है, जंग लगता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लेते हैं लोहा है, अगर उसमें जंग लग जाता है तो उसकी भार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। याद रखना है लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते का लेपन, जिसे जस्तीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। जस्तीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, लोहे पर जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। याद रखना लकड़ी को कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप, लकड़ी पर भी देखते हैं जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। याद रखना जस्ते की कमी से, ये क्वेश्चन आपको पूछता है, जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग हो जाता है। और आगे जानना हमें रासायनिक संगठन के आधार पर इसे मुख्य रूप 3 रूप से वर्गीकृत किया जाता है। आपका हो जाएगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। याद रखना तत्व और यौगिक जो होता है आपका शुद्ध पदार्थ होता है, मिश्रण आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।